अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए कि नया मार्केट में एक और शख्स आया है, इसको भी रोज़ी रोटी कहीं नहीं मिली तो ये भी आ गया है दीनदारी सिखाने के लिए। तो आप लोग पहले इसका वीडियो देख लें, उसके बाद में मैं जवाब देता हूँ कि किस तरह से कुरान पर ये झूठ बोलता है। आज इंशाल्लाह दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे कि शिर्क के नुकसानात क्या हैं और क्या जो बंदा शिर्क करता है, मुशरिक होता है, उसके क्या दूसरे नेक अमाल कबूल होते हैं या नहीं। तो दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मवाहुन नार व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, बिला शुबा हकीकत यह है कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो यकीनन इस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है और इसका ठिकाना जहन्नुम है और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है उस पे अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम किया है और उसका ठिकाना जहन्नुम है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। दोस्तों कितनी बड़ी खतरनाक बात है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में वाज़ेह अल्फाज में फरमा रहा है कि जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है उस पे अल्लाह ने जन्नत को हराम किया हुआ है, उसको अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा और उसके लिए कोई मददगार नहीं। दोस्तों ये आयत पढ़कर क्या हमें अपने अकायद का जायजा नहीं लेना चाहिए? क्या हमें अपने अमाल का जायजा नहीं लेना चाहिए? क्या हमें उन उलमा और दायान की बात पे गौर नहीं देना चाहिए कि जो हमें बार बार कहते हैं कि लोगों शिर्क से बचो, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, लोगों दूसरों को मदद के लिए मत पुकारो, कब्रों वालों से नहीं मांगो, मज़ारों के तवाफ नहीं करो, लोगों एक अल्लाह से मदद मांगो। तो इन जनाब ने आयत पढ़ी है सूरह माइदा की आयत नंबर 72, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मअवाहुन नारु व मा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार। और तर्जुमा क्या कर दिया कि जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं उनके लिए जहन्नम है और उनका कोई मददगार नहीं। जुमले पर गौर कीजिए, इसी में जवाब है, उनका कोई मददगार नहीं जो लोग शिर्क करते हैं। अल्लाह ताला को कहना चाहिए था कि उसका अल्लाह मददगार नहीं, कोई मददगार नहीं। क्या इसका मतलब क्या है? क्या और भी मददगार हैं? तो हमारा तो अकीदा है कि और भी मददगार हैं, लेकिन वहाबियों का अकीदा है कि अल्लाह के सिवा और कोई है ही नहीं है कि जो मदद करे। तो फिर कोई मददगार का मतलब क्या है? कि जो मुशरिकीन हैं उनके बारे में कहा जा रहा है उनका कोई मददगार नहीं, और ईमान वालों के बारे में भी ऐसा कहा गया कहीं कि उनका कोई मददगार नहीं, सिर्फ अल्लाह मददगार है। यानी कोई से यहाँ मुराद क्या है कि और भी औलिया अंबिया भी मददगार हैं ना, तभी तो कोई लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात, अब इन्होंने आगे तबसरा करते हुए कह दिया कि हमारे जो उलमा हैं वो जो बयान करते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं कि शिर्क मत करो, मज़ारों से मत मांगो, उनका तवाफ़ मत करो, कि आप बताते हैं तो क्या अपने फ़ायदे के लिए, यानी अपने पैसा थोड़ी आपसे मांगते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही है कि आप शिर्क से बच जाएं। तो इन जाहिल साहब को अभी तक समझ में ही नहीं आया कि आयत किसके लिए है और शिर्क क्या है। शिर्क आज तक इनकी पूरी जमात ने नहीं समझा है। आइए मैं तर्जुमा करके दिखा देता हूँ इस आयत का तर्जुमा क्या है, ये किसके बारे में नाजिल हुआ। बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह बिन मरियम ही अल्लाह है। वो लोग जो ईसाई हैं, ठीक है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह समझ रहे हैं। हालांकि खुद मसीह ने उनसे कहा था कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका रब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह उस पर कतान जन्नत को हराम कर देता है, उसका ठिकाना जहन्नम ही है, गुनहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं। ठीक है ना। वो लोग भी कतान काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है। दरअसल सिवाय एक अल्लाह के और कोई माबूद नहीं। समझ रहे हैं। तो नसारा कुछ और अकीदा रखते थे कि तीन में से यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला को ये मिलाकर जो है खुदा मानते थे, और ये लोग उनका बेटा मानते थे। तफसीर में आगे मौजूद है। नसरानियों का देखिए 72 और 73 की तफसीर में नसरानियों के फ़िरक़ों की यानी ये मलकिया याकूबिया नस्तूरिया के कुफ्र की हालत बयान की जा रही है। इस आयत में उनकी कुफ्र की हालत बयान की जा रही है कि ये मसीह ही को अल्लाह कहते हैं और मानते हैं। अल्लाह उनके कौल से पाक। समझ गए।
पाक है। मसीह तो अल्लाह के गुलाम थे। सबसे पहला कलमा उनका दुनिया में कदम रखते ही गहवारे में ही यह था कि इन्नी अब्दुल्लाही, वो जो है इन्नी अब्दुल्लाही अतानियल किताबा वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ। उन्होंने यह नहीं कहा था कि मैं अल्लाह हूँ या अल्लाह का बेटा हूँ, बल्कि अपनी ग़ुलामी का इकरार किया था और उसके साथ ही फरमाया था कि मेरा और तुम सब का रब अल्लाह ही है, उसकी इबादत करते रहो। सीधी और सही राह यही है। और यही बात अपनी जवानी के बाद भी, उम्र में भी कही कि अल्लाह ही की इबादत करो, उसके साथ दूसरे की इबादत करने वाले पर जहन्नम हराम है और उसके लिए जहन्नम वाजिब है। जैसे कुरान की और आयत में है, अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाता। जहन्नमी सब जन्नतियों से खाना पानी मांगेंगे तो अहले जन्नत का यही जवाब होगा कि यह दोनों चीज़ें कुफ़ार पर हराम हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिए मुनादी के मुसलमानों में आवाज़ लगवाई थी कि जन्नत में फ़कत ईमान व इस्लाम वाले ही जाएंगे। सूरह निसा की आयत नंबर, ये चीज़ जो है, इन्नल्लाह ला यगफिरु। उसके बाद में आगे बयान करते हैं कि तफसीर में वो हदीस भी बयान कर दी गई है जिसमें है कि गुनाह के 3 दीवान हैं, जिसमें से एक वह है जिसे अल्लाह ने कभी नहीं बख्शा और वह अल्लाह के साथ शिर्क का है। हज़रत मसीह ने भी अपनी कौम में यही वाज बयान किया और फरमाया दिया कि ऐ नाइंसाफ़ मुशरिकीन, ठीक है ना, ऐसे नाइंसाफ़ मुशरिकीन का कोई मददगार भी खड़ा ना होगा, यानी कोई मददगार खड़ा ना होगा, यानी मददगार खड़े होने वाले हैं लेकिन मुशरिकीन के लिए नहीं खड़े होंगे। अब उनका कुफ्र बयान हो रहा है कि जो अल्लाह को 3 में से एक मानते थे। यहूदी क्या करते थे, हज़रत उज़ैर को, और नसरानी हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते थे और अल्लाह को 3 में का एक मानते थे। लेकिन ये आयत सिर्फ़ नसरानियों के बारे में है। वो बाप बेटा और उस कलमे को जो बाप की तरफ से बेटे की जानिब था, किसके लिए है यह आयत? सिर्फ़ किसके लिए है, समझ रहे हैं ना? नसरानियों के लिए। और ये मुसलमानों के लिए कह रहा है। इनके अब्बा ने ही तर्जुमे में लिख दिया है कि ये जो आयत है ये नसरानियों के बारे में है, इन लोगों के बारे में है। और ये औलिया अंबिया पर चस्पा कर मुसलमानों को ही मुशरिक साबित करने के लिए तुले हुए हैं। और कहता है साफ वाज़े तौर पर कुरान में आ गया है, जाहिल, इनकी जमात में कोई हलाली ही नहीं है कि सही तरह से शिर्क के बारे में बता सके। मैं आज सालों से मैं चैलेंज करते आ रहा हूँ, शिर्क जानते भी नहीं है लोग कि शिर्क कहते किसे हैं। समझ गए? जो मुंह में आया बस बक देते हैं। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा तो हम भी तो कहते हैं तुम भी मुशरिक हो। ये कहने में क्या है? लेकिन कुरान को समझने के लिए तफासिर लिखी गई और खुद कह रहा है बुज़ुर्गों से सीखो। अब ये कौन सा बुज़ुर्ग है? तेरा ही तो बुज़ुर्ग है, तेरा बुज़ुर्ग तर्जुमा कर रहा है कि आयत किसके बारे में सिर्फ है। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने सुन लिया, ऐसे जाहिल बहुत पैदा होंगे जिनको जीने खाने का कुछ मिलता नहीं है तो यहाँ सोशल मीडिया पर ही आ जाते हैं 2-4 आयत पढ़कर। याद रहे पूरे कुरान में मदद मांगने को शिर्क कहा ही नहीं गया है। किसी से मदद मांगना ये शिर्क ही नहीं है। और ये तो औलिया अंबिया से मदद मांगने को शिर्क कह रहे हैं। मैं पूरी दुनिया वहाबियत और देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूँ, जब चाहे मुझसे इस पर मुनाजरा कर ले।
पूरे कुरान में मदद मांगने को कहीं पर शिरक नहीं कहा गया है। शिरक अगर कहा गया है तो बेटा बेटी समझने को शिरक कहा गया है, अल्लाह के बराबर समझने को शिरक कहा गया है, पार्टनर समझने को शिरक कहा गया है, इन सब चीज़ों को शिरक कहा गया है। समझ रहे हो ना। हिस्सेदार समझने को कहा गया है, इबादत के लायक समझने को शिरक कहा गया है, मदद मांगने को शिरक ही नहीं कहा गया है। पूरे कुरान में है ही नहीं है, हदीस में भी नहीं है, किसी किताब में ही नहीं मौजूद है। किसी से भी मदद मांगने को शिरक कहा ही नहीं गया है। समझ रहे हो। पूरे कुरान में अंबिया उलिया की तो बात ही अलग है, किसी से भी मदद मांगने को शिरक नहीं कहा गया। शिरक अगर कहा गया तो इबादत के लायक समझने को शिरक कहा गया, माबूद समझने को शिरक कहा गया है, और अल्लाह का बराबर समझने को, बेटा बेटी समझने को, इन सब को शिरक कहा गया है। मैं पूरी देवबंदियत और वहाबियत को मैं चैलेंज करता हूँ, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। मदद मांगने को सिर्फ जो है वो शिरक अगर कहा गया तो सिर्फ एक आयत दिखा दें, बस सिर्फ एक आयत या एक हदीस ही दिखा दें। मदद मांगने को शिरक कहा ही नहीं गया है। और ये जो जाहिल है अभी कुरान में ये खुद पढ़ रहा है, तर्जुमा कर रहा है कि उनका कोई मददगार नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मददगार और लोग हैं ना, नहीं तो अल्लाह ताला साफ कहता कि अल्लाह उसका मददगार नहीं। अगर कोई ये अकीदा रखता हो कि और भी कोई मददगार है तो वो शिरक हो जाना चाहिए। तो फिर कोई लफ्ज़ क्यों वहाँ कहा गया कि और कोई मददगार नहीं। यानी मुसलमानों का, मोमिनों के मददगार और भी हैं, लेकिन जो शिरक कर जाएगा उनमें से कोई नहीं उनका मददगार होगा। अल्लाह भी नहीं, ना औलिया अंबिया कोई भी नहीं। ये कहा जा रहा है उनका कोई मददगार नहीं है। और जिस अकीदे को कुरान ज़ाहिर करना चाहता है उसी अकीदे को ये शिरक बता रहा है। समझ रहे हो ना। तो इनसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है इस दुनिया में। इनके जो अक्लों पर जो है ताले लगे हुए हैं, ये बर्बाद हो चुके हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। इनका आखिरी ठिकाना जो है जहन्नम ही है। वीडियो कैसी लगी आप माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, और वीडियो को जो है शेयर कर दिया करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।